हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, और बताइए सब ठीक-ठाक है? सब कुछ अच्छा चल रहा है? सर, सब अच्छा चल रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। हेलो अर्चना जी, हेलो ईला मैम। Okay, any one of you have any question you can ask me. कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? हेलो रीना जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग ऑल। धीरे-धीरे शुरू करते हैं। एक इंटरेस्टिंग सैंपल दिखाऊंगा। एंड सबको कहूँगा कंट्रीब्यूट करने के लिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, इस हैंडराइटिंग के बारे में थोड़ा बताइए सब लोग प्लीज। So what is the age and gender? Age is 35 years old, housewife. Printed writing, descending baseline, डिसेंडिंग बेसलाइन है। wide right margin, Okay, लेफ्ट मार्जिन नैरो से वाइड हो रहा है लेकिन पूरा पेज नहीं है, ठीक से नहीं बोल सकते। okay, डिसकनेक्शन पूरा राइटिंग में। okay. तो मल्टी प्लान Multiple अननेसेसरी डॉट्स। वेरिएबल स्लैंट है। हम्म, और सर ओवर ओवर राइटिंग भी है, कभी कभी कॉन्वोल्यूशन दिख रहा है कभी कभी। सबसे पहले आंखों में क्या आ both. रहा है? आंखों में Sir, सबसे पहले क्या आ रहा है? साइज, सबसे पहले राइटिंग का साइज आ रहा है। ओके, मिडिल जो एक्स्ट्रा नहीं डॉट्स एस्ट्रोसिटी, नजर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा डॉट्स। सिर्फ ओके। एस्ट्रोसिटी आ रहा है पहले। जिसके दिमाग में जो है वो आ रहा है, वो दिखाई देता है। दैट इज द नॉर्मल साइकोलॉजी, इजंट इट? यस सर। किसी के दिमाग में चोरी है तो चोरी नजर में आता है पहले, इजंट इट? सर सबसे पहले डिसेंडिंग बेसलाइन एंड पेस्टोसिटी दिखाई दे रहा है, एकदम सिंपल एनीवे, दिख गई। हाँ ठीक ही कहा। एक-एक को एक-एक तरीके से हैंडराइटिंग में एक-एक चीज़ नज़र आता है। मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पहले आँखों में क्या, देखो क्या आ रहा है छोड़ दो, आँखों में क्या चुभ रहा है? कौन-सा ऐसा चीज़ जो इस हैंडराइटिंग में आपको अनयूजुअल नज़र आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? फील्ड लेटर्स एंड वेरिएबल स्लैंट। ओके, तो आपको ऐसा लगा कि वेरिएबल स्लांट है हैंडराइटिंग का। ओके, नेक्स्ट। सर 35 एंटेंगल, एंटेंगल, एंटेंगल हुआ है क्या? मतलब कई जगह पे सर, दो तीन जगह मुझे दिख रहा है सर। सेटिंग्स में है। ओके, एंटेंगल, वो एंटेंगल नहीं है, उसको हम नैरो कह सकते हैं, मतलब टच जब तक नहीं होगा तो ओके एंटेंगल नहीं कहेंगे, ठीक है? ओके ओके, ठीक। सर हाँ 35 ईयर के कोई ऐसे लिखेगा, यही सबसे पहले चुभ रहा है। हाँ, देखो यहाँ पे टच नहीं हुआ है, ठीक है? एक हैंडराइटिंग दूसरे, एक लाइन दूसरे लाइन से, तो इसको हम राइट। एंटेंगल नहीं कहेंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे भी टच राइट। नहीं हुआ है। राइट। पहले देख के ये लग रहा है कि ये कोई 15-16 लड़की ईयर का किसी का राइटिंग है। 35 ईयर का ये ऐसा राइटिंग अनयूजुअल है। जनरली
ये टिपिकल बंगाली सर, मीडियम का हैंडराइटिंग है। इसका एफ डिफरेंट है। हाँ, क्या डिफरेंट? एफ हर जगह ओके, डिफरेंट आ रहा है सर। एफ है ना, जैसे लाइंस बताते हैं, स्लीपिंग लाइन स्पेलिंग इस टाइप से बता रहा है एफ। क्लॉ है, एफ में क्लॉ। इसका भी राइट, राइट। ओके। अच्छा, नाउ अभी मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, जो पॉइंट सबसे आगे आपको लगना चाहिए। सबसे आगे मुझे क्या दिख रहा है पता है? मुझे सबसे आगे दिख रहा है कि राइट साइड में इतना ज्यादा गैप आ गया, इजंट इट? राइट साइड में सबसे ज्यादा गैप आ रहा है ना, मतलब वो लाइन कंप्लीट नहीं कर रहा है, नेक्स्ट लाइन पे चला जा रहा है, इजंट इट? यस सर। राइट। व्हाट इज द सिम्टम? अपॉर्चुनिटीज मिस कर रही है। fear sir. फियर इज द फर्स्ट सिम्टम। मतलब जो उसका कोर नेचर सबसे पहले हमें जानना चाहिए। सो कोर नेचर मतलब जो आपको आंखों में सबसे पहले चुभेगा, ठीक है, अनयूजुअल दिखाई देगा, तो वो उसका कोर नेचर है। इज इट क्लियर? तो कोर नेचर में यहाँ पे दिख रहा है कि उसके अंदर फियर है, तो फियर इज द कोर नेचर बन गया। अभी देखो, फियर है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हैंडराइटिंग का साइज बहुत बड़ा बड़ा है? यस सर। तो साइज बड़ा होने का मतलब क्या है? एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर। तो अभी कोर नेचर में देखो, कोर नेचर में फाइटिंग हो रहा है ना, एक जगह पे फियर है जो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, उसको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है, राइट मार्जिन इतना ज्यादा गैप आ जाएगा राइट साइड में, तो उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकता। लेकिन उसके साथ एक्सट्रोवर्ट है, तो फियर एंड एक्सट्रोवर्ट दोनों ऑपोजिट कैरेक्टर है ना? यस सर। तो कोर नेचर में ही फाइट चल रहा है, तो क्या होगा? बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है इन दैट केस। अंडरस्टूड? जो नया है समझ में आ रहा है? मैं इजी करके कहने की कोशिश कर रहा हूं। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस वाइड राइट मार्जिन आपने देख लिया। अभी देखो, सो मेनी। Sir, sorry to interrupt. Gopaji is waiting to be taken in. Yes. I'm also saying this. यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो सकता है उसकी। एनीवे, अच्छा, तो नेक्स्ट हम इसके साथ आप ऐड कीजिए जो जो मैं कह रहा हूं। फर्स्ट आप थोड़ा देख लीजिए, एक बार आपके आंखों में नजर आना चाहिए करेक्शन बाय टच। देखो बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग हुआ है, बहुत ज्यादा। सोच के देखो अच्छी तरीके से, इधर से शुरू हुआ है। देखो लेटर टी, पहले छोटा टी लिखा था, उसके बाद बड़ा करके लिखा, इजंट इट? ठीक है, राइट। देखो यहाँ पे लेटर ई, यहाँ पे भी छोटा बड़ा आ रहा है, इजंट इट? समझ में आ रहा है सबको? यस। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखेंगे, अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे भी देखो करेक्शन बाय टच अप, मतलब करेक्शन किया है उसने, ओवर राइटिंग किया है। यस सर। ठीक है, ऐसे बहुत जगह पे इसका ओवर राइटिंग है, मैं देख रहा था, जूम करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी ओवर राइटिंग फास्ट। पैस्टोसिटी काउंट करेंगे? हाँ, क्या? इसको हम पैस्टोसिटी नहीं बोलेंगे क्या? नो, हाँ, पास्टिसिटी भी कहेंगे बाद में, पास्टिसिटी का कैरेक्टर मैं बाद में आता हूँ, मैं ओवर राइटिंग की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ओवर राइटिंग आपको दिखेगा बहुत सारे जगह पे। देखो यहाँ पे लेटर एस, एस में, हाँ एस में, लेटर एस में ओवर राइटिंग नजर में आ रहा है सबको? तो ओवर राइटिंग का मतलब क्या है? ओवर राइटिंग का मतलब है कुछ लिख चुके हो जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मतलब कुछ ऐसा कैरेक्टर जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा गलती हो गया यहाँ पे, तो ये गलती मैं छुपाने के लिए, ताकि सब लोगों को दिख ना जाए, इसीलिए वो गलती को छुपाने के लिए वो ओवरराइट करता है। इजंट इट? समझ में आ रहा है सबको?
अच्छा, इसके साथ इसका हर लाइन को देखो, वेवी है, मतलब पूरा स्ट्रेट नहीं है कोई भी लाइन। सो दैट मीन्स लाइन क्या दिखाता है, वेवी लाइन का मतलब क्या है, कोई बताइए प्लीज। मेल एनर्जी, मतलब क्या होगा, क्या मूड वेवी? स्विंग्स रहेंगे, कोई डिसीजन नहीं ले सकती प्रॉपर। ओके, Not target or goal, not target and goal को इंडिकेट करता है। टारगेट एंड गोल। देखो, इसका मेन कैरेक्टर होता है जब भी कोई बेसलाइन से हमें दिखता है कि विजुअलाइजेशन ऑफ टारगेट। ठीक है, हम टारगेट को देखो, बेसलाइन स्ट्रेट मतलब हम टारगेट में पहुंचेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसा ना भी हो सकता है। अगर राइट मार्जिन इतना ज्यादा गैप हो रहा है राइट साइड में, तो वो बेस टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा ठीक से। ठीक है, तो बेसलाइन हमें दिखाता है उसका कौन किस तरीके से विजुअलाइज कर सकता है टारगेट को। इट्स नॉट लाइक दैट कि सपोज मुझे एमबीए डिग्री चाहिए। ठीक है, सो एमबीए डिग्री इज नॉट द बेसलाइन सीधा। एमबीए डिग्री नहीं होगा। क्या होगा, एमबीए डिग्री मिलने से पहले मुझे ये एग्जाम देना पड़ेगा, वो एग्जाम देना पड़ेगा। इस तरीके से छोटा छोटा बहुत सारे स्टेप्स होता है। ये स्टेप्स अगर मैं विजुअलाइज कर सकता हूं, देन द बेसलाइन विल बी स्ट्रेट। क्लियर? यहाँ पे गलती होता है मैक्सिमम टाइम, सबको कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। तो बेसलाइन दिखाता है आपका डेली लाइफ का गोल्स एंड टारगेट इज विजिबल, एटलीस्ट आप आंखों से देख सकते हो और फील कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट अभी देखो इसके साथ मल्टी स्लांट कभी इधर उधर हो रहा है। देखो ये राइट लेटर एल जो नया है देखने की कोशिश कीजिए। लेटर एल थोड़ा राइट साइड में झुक गया, इजंट इट? राइट साइड में झुक गया, लेकिन इसके ऑपोजिट देखो हर जगह पे ये सब लेफ्ट साइड में झुका हुआ है ना? यस। तो इसका स्लांट कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसे हो रहा है। तो ऐसे मल्टी स्लांट होने से क्या होता है कैरेक्टर हैंडराइटिंग में? So mood disturbance. मूड डिस्टर्बेंस, एग्जैक्टली, मूड फ्लैक्चुएट करता है। तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिलेमा आते हैं कि मैं अपने दिल की बात, उसको कभी ऐसा लगता है कि मैं दिल की बात सब कुछ बता दूं, और कभी लगता है कि दिल की बात सप्रेस करना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वी शुड सप्रेस आवर डिजायर और एक्सप्रेस आवर डिजायर, दैट इज इंडिकेटेड बाय द स्लांट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मल्टी स्लांट होने से ये कैरेक्टर आ रहा है। अभी देखो जो कोई कह रहे थे लेटर एफ देखो ऐसे नीचे तक जा रहा है ना? ऑल मतलब ये कैपिटल लेटर एफ एंड स्मॉल लेटर एफ बोथ आर गोइंग टू बैक साइड, इजंट इट? यस सर। नीचे में बैक साइड में जा रहा है। यस सर। इवन कैपिटल एफ में भी वैसा ही है। राइट। तो ये क्या कैरेक्टर इंडिकेट करता है, कोई बताइए प्लीज। सर पास्ट को इसको देख रही क्लॉ है। कह सकते हैं? क्लॉ कह सकते हैं इसको? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। क्लॉ क्लॉ बिल्कुल भी नहीं। क्लॉ भी है सर, बाय फॉर्मेशन है ना। सीरीज है ऑफ क्या? सिम्टम, बाय सर थोड़ा सीरीज तो ऑफ ये भी है, सिम्टम्स, थोड़ा तो सर ऊपर जाके नीचे आ रहा है। कौन सा, व्हिच वन? सीरीज जैसे ऑफ सर सिम्टम्स। फर्स्ट का जो एफ है, एफ बड़ा हाथ का जो एफ है, कैपिटल हाँ लेटर एफ, वहां पे थोड़ा सा देखो, क्लॉ फॉर्मेशन हो क्लॉ रहा का एक सिम्टम मैं बता देता हूँ। क्लॉ मतलब मिडिल जोन में मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जितना बड़ा करके ऐसे वाला जाएगा है। यस उसका क्लॉ मतलब चीटिंग और गिल्ट फीलिंग। चीटिंग कैरेक्टर, गिल्ट फीलिंग कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यस क्लियर हुआ? अभी देखो यहाँ पे क्लॉ हो रहा है या नहीं, छोड़ दो, मतलब इतना बड़ा तो नहीं हो रहा है एटलीस्ट, ये तो सही है ना? क्लियर हुआ? यस सर। तो इतना बड़ा जहां पे नहीं हो रहा है। हाँ यस, सपना जी बताइए। No, sir, that's what this F, I think it will indicate like taking support from टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम, mother side people, like mother side relations. ठीक है कहा आपने।
बट यहाँ पे क्या होगा, जब इतना ज्यादा एंगल होगा, देखो हर जगह पे लेटर एफ के नीचे एक एंगल करके लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। तो जहां पे एंगल होगा वहां पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे मदर रिलेटेड और फीमेल एनर्जी रिलेटेड स्ट्रेस, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yeah. सो फीमेल एनर्जी रिलेटेड स्ट्रेस यहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट लेटर एम को देखो, लेटर एम के बीच में ऐसे गैप हो रहा है ना, लूप आ रहा है ना, ऐसे। वरी हाँ, क्या करेक्टर? वरी 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 लूप्स, वरिड। वरिड का मतलब क्या है? कि बहुत ज्यादा सोचती होगी। हम्म वरी मतलब चिंता करना, हम्म हम्म मे बी कि ओवर थिंकिंग भी करती हो। यस। एंड इसका मेन वरिड हम बेसिकली किसको कहेंगे? वरिड उस तरह का थिंकिंग को कहेंगे जो थिंकिंग मुझे मेरे मेरे हाथ में नहीं है। क्लियर? ओके मतलब उस थिंकिंग को वरिड कहेंगे। सपोज मान लीजिए मेरे पापा घर में आना चाहिए था रात को 9 बजे, एंड सडनली मुझे फोन करके कहा कि मेरा 10 बज जाएगा क्योंकि मेरा बस का टायर पंचर हो चुका है, ठीक है। तो मैं चिंता करने बैठ गया, टेंशन कर रहा हूं, लेकिन वो उसका टायर पंचर होगा ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। तो जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको लेके मैं वरीड होऊंगा। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। तो अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं उसको लेके मैं वरीड हो रहा हूं तो उसको वरीड नहीं कहेंगे, उसको टेंशन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम मेरे हाथ में है, मैं अच्छा दूंगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको स्टिंजर नजर आएगा। स्टिंजर देखो, बहुत सारा स्टिंजर है यहाँ पे, देखा? लेटर ओ के अंदर से शुरू हुआ है, लेटर ओ के अंदर से शुरू हुआ है। सबको दिखाई दे रहा है? हेलो ए भाई। में भी है, ए में भी है सर कई जगह। हाँ, स्टिंजर है यहाँ पे, बहुत सारे जगह पे है। सब देखिए, मैं दिखा रहा हूँ एक और चीज। देखो यहाँ पे भी लेटर ओ के अंदर स्टिंजर है। यस सर। यस सर। यहाँ पे भी लेटर ओ के अंदर स्टिंजर है, ठीक है। अंदर से जो नया है, समझ में आ रहा है? जो नया है। yes. परवीन जी, आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ इजी करके दिखाने के लिए। सो एनीवे, इसको स्टिंजर, स्टिंजर का कैरेक्टर क्या होता है, कोई बताइए? लव हेट रिलेशनशिप लव With हेट opposite- रिलेशनशिप विथ विथ ऑपोजिट जेंडर। अच्छा, यहाँ पे सेम जेंडर भी है क्या? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। यहाँ पे तो शायद सेम जेंडर है। यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर या सेम जेंडर? सेम जेंडर है मुझे दिख रहा है। व्हाई? यहाँ पे सेम जेंडर, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर हो रहा है। मतलब एंटी स्टिंजर हो रहा है। यस सर, यस सर। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड एंटी स्टिंजर? सर लेटर वो आपने जो दिखाया था वहाँ पे तो वो तो मतलब मतलब जो स्टिंजर होता है वो तो क्या कहते हैं, मतलब राइट साइड पे खत्म होता है, यहाँ पे तो खत्म लेफ्ट साइड पे हो रहा है। नो, आप ठीक ही कह रहे हो। इस तरह से एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, यहाँ पे एंटी स्टिंजर ही है, ठीक ही कह रहे हो, लेकिन द लॉजिक इज यहाँ पे हर लेटर ओ को देखो, ये एक टिपिकल ओ है जो क्लॉकवाइज लेटर ओ। अंडरस्टूड? दिस इज नॉट एंटी क्लॉकवाइज लेटर ओ। गेटिंग Yes, माई sir. पॉइंट? इसीलिए इसको स्टिंजर नहीं कहेंगे, इसको एंटी स्टिंजर कहेंगे। तो सेम जेंडर के साथ इसका डिस्टरबेंस रहेगा, ठीक है। मतलब ये अगर लड़की है तो दूसरे लड़की के साथ इसका लव हेट रिलेशनशिप रहेगा। क्लियर? तो उसके हर लड़की के साथ एक ग्राज उसके दिल में जमा हुआ रहेगा, ठीक है, कोई भी लड़की के साथ,
ठीक है, कोई भी फीमेल जेंडर के ऊपर अनकॉन्शियस माइंड में एक ग्राज जमा हुआ रहेगा जो उसको बार बार डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अभी मैं बाद में जब बताऊंगा ये क्यों आई थी ये लड़की, तब मैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना दूर? Yes. अच्छा, नेक्स्ट और कुछ देख लीजिए। नेक्स्ट आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ कुछ जगह पे लेटर सडनली बहुत ज्यादा गैप आ गया। देखो यहाँ पे Sir. आपको ऐसा नहीं Yes, लग रहा है कि फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर बहुत ज्यादा गैप आ गया ना? फर्स्ट Yeah, लेटर एंड yes. लास्ट लेटर। Yeah. ठीक है, So settings में सेटिंग्स में। स्टैंडर्ड लेटर कहेंगे ना इसको। हाँ, एंड इसके साथ देखिए बहुत सारा लेटर एस है जो अननेसेसरी बड़ा हो गया एंड नीचे चला गया बेस लाइन से, है ना? जी लेटर एस नीचे जा रहा है। ठीक है, देखो अननेसेसरी लेटर एस कैपिटल की तरह बड़ा करके लिख रहा है बहुत सारे जगह पे। देखा आपने? लेटर एस कैपिटल की तरह बड़ा करके लिखा है। एंड ये तभी पॉसिबल है वर्ड के पहले लेटर एस होता है तब तो, और लास्ट में होता है, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लेटर स्पेस। ऑल लेटर स्पेस को थोड़ा नोटिस करो, हर जगह पे डिस्टरबेंस मिलेगा आपको। कोई भी लेटर, दोनों लेटर के बीच में गैप हर जगह पे उल्टा सीधा है, कभी ज्यादा कभी कम, ज्यादा कम ज्यादा कम, ऐसा हो रहा है, इजंट इट? यस सर। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? वेरिएबल लेटर स्पेस क्या इंडिकेट करता है, बताइए कोई? खुद के लिए कितना टाइम रखेगा इसमें कंफ्यूजन है। Exactly, that means confused mentality. Understood all? अच्छा, इसके साथ लेटर Y को थोड़ा एक बार नोटिस कीजिए। लेटर Y को, all letter Y is print, isn't it? कोई लूप नहीं है यहाँ पे। एंड एक और चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे लेटर Y यहाँ पे एक और लूप भी आया है इन बिटवीन, है ना? यहाँ पे एक लूप की व्हाइट लूप दिख रहा है। यस सर, ऑकल्ट लूप। हाँ, ये लूप आ रहा है एंड इसके साथ ये सब क्या इंडिकेट करेगा? अनरिजॉल्व्ड अर्निंग इशू। ठीक है, अनरिजॉल्व्ड अर्निंग रिलेटेड इशू, अनसेटिस्फाइड अर्निंग एंड इरेगुलर फंड फ्लो। इरेगुलर फंड फ्लो, वीक विजुअलाइजेशन ऑफ अर्निंग। देखो अर्निंग करने का ना एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए। सर ये लेटर वाई से देख रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ, राइट। सो अर्निंग करने का एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि कोई अर्निंग करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, सो दैट मीन्स गुड, वेरी गुड। लेकिन अर्निंग करने का अगर उसको रास्ता पता नहीं है तो एफोर्ट कहाँ पे देगा? एफोर्ट देने का जगह नहीं मिलेगा, रॉन्ग रास्ता पे एफोर्ट देगा। दैट इज हैपनिंग हियर, अंडरस्टूड? एंड इसीलिए अनसेटिस्फाइड हो रहा है। क्लियर हुआ सबको? सो अर्निंग रिलेटेड इशू मस्ट बी देयर। एंड लेटर जी को देखो, ऑल लेटर जी इज, मैक्सिमम लेटर जी इज बैड, इजंट इट? बैलून की तरह लेटर जी का पेट हो रहा है ना, इजंट इट? लेटर जी और भी देखो ये वाला लेटर, तो ये सब क्या इंडिकेट करेगा? हाई डिजायर, हाई सेक्सुअल डिजायर, हाई मैटेरियल डिजायर। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। अच्छा, अभी हम एक चीज बताएंगे, दैट इज थोड़ा कॉम्बिनेशन में देखेंगे, थोड़ा टफ है ये, जो नया है उसके लिए थोड़ा टफ है। सबको लिखने के लिए मैं कहूंगा ये कॉम्बिनेशन जो मैं कह रहा हूं। ओवरऑल आप सबने आइडेंटिफाई कर लिया इस हैंडराइटिंग में क्या क्या दिख रहा है। अभी हम देखेंगे अपने ही मन के अंदर फाइट कैसे चल रहा है, किस तरह का फाइट के लिए वो मेरे पास आ सकता है। ठीक है, तो फाइट सबसे पहले आप देखिए, इसका राइट मार्जिन बहुत ज्यादा गैप है तो फियर बहुत ज्यादा आएगा। इसके साथ लेटर वाई प्रिंट, तो इतना ज्यादा गैप है एंड अनसेटिस्फाइड अर्निंग, अर्निंग उसके पास पैसा ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, प्लस मल्टी स्लंट, दैट मीन्स मूड फ्लैक्चुएशन। क्लियर हुआ? तो वाइड राइट मार्जिन प्लस लोअर जोन प्रिंट प्लस मल्टी स्लंट, इसके साथ
फाइट, इसके साथ एक और चीज आप ऐड कर दो, इसके साथ ऐड कर दो, लेटर टी के बार को देखो, लेटर टी के बार मैक्सिमम बीच में हो रहा है ना, ऊपर में नहीं है, इजंट इट? ऊपर में क्या बहुत ज्यादा है, एंड टी के बार इज नॉट गुड एट ऑल, थोड़ा बीच में हो रहा है, इजंट इट? ये नीचे की तरफ है थोड़ा, लोअर मिडिल दोनों है। लोअर मिडिल, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर में है, ऐसा नहीं है, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा नहीं है। एंड इसके साथ आप करेक्शन, ओवर राइटिंग, तो ये कितना मैंने कैरेक्टर कहा, वाइड राइट मार्जिन, लेटर वाई डिस्टर्बेंस प्लस मल्टी स्लंट प्लस ओवर राइटिंग प्लस लेटर टी बार, क्लियर? ये सब के साथ फाइट हो रहा है, देखो ये सब एक कैटेगरी में आ जाएगा, उसको आगे बढ़ने के लिए रोकेगा, इसको सक्सेस कभी नहीं मिल सकता ऐसे अगर होगा तो ये तो एक कैरेक्टर हो गया, ये अगर फुल हैंडराइटिंग में रहता तो ठीक है, वो उसी को लेके वो जी सकता था, लेकिन फाइट कहां पे होगा? फाइट होगा, देखो हैंडराइटिंग इज बिग साइज, तो वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहते हैं, है ना? हैंडराइटिंग इज बिग साइज, लोअर जोन, दैट मीन्स लेटर जी इज लॉन्ग, तो उसका एफोर्ट भी ज्यादा है, एंड बेलून, लेटर जी बेलून हो रहा है, तो डिजायर भी बहुत ज्यादा है ना? समझ में आ रहा है सबको? तो जिसका डिजायर हाई है, मटेरियल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, एक्सट्रोवर्ट होना चाहते हैं, लेकिन उसको देखो, उसको आगे बढ़ने से कितना रोक रहा है ना? ये एक टिपिकल बंगाली मुस्लिम फैमिली का एक गर्ल की हैंडराइटिंग है, ठीक है, जो मेरे पास आई थी, बहुत मुश्किल लेके आई थी, बहुत ही मुश्किल लेके आई थी, मैं बता रहा हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट, एक और कॉम्बिनेशन बता के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्यों आई थी। तो नेक्स्ट एक और कॉम्बिनेशन को देख लीजिए, ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कहाँ पे उसके माइंड में फाइट हो रहा है, पूरी लाइफ ये फाइट करते करते वो गुजर जाएगा, ठीक है, ये फाइट चलता ही रहेगा। नेक्स्ट मल्टी स्लंट, दैट मीन्स मूड फ्लैक्चुएशन प्लस वेरिएबल लेटर स्पेस का डिस्टर्बेंस, उसमें भी ओवर थिंकिंग आएगा, प्लस सडन बिग साइज ऑफ लेटर एस, कोई जगह पे लेटर एस अननेसेसरी बड़ा हो रहा है, ये एक अलग से कॉम्बिनेशन है, बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, कोई भी, हाँ यस भारती जी बताइए। सर लेटर एस का सडनली बड़ा होना, व्हाट डज दैट इंडिकेट? ये सब अननेसेसरी मूड फ्लैक्चुएशन, नॉट ओनली मूड फ्लैक्चुएशन, ये एक सडन टेम्पर का सिंबल है, सडन टेम्पर, और सहन नहीं कर सकता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, आई कैन नॉट सर्वाइव एनी मोर, फाइन सर, ठीक है। तो ये लड़की आई थी, इसको उम्र है 35 और समथिंग लाइक दैट, 35 है, एंड ये आई थी कि इसके फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इसको बहुत शादी से पहले इसको बहुत फ्रेंड्स था, अभी शादी के बाद कोई फ्रेंड्स नहीं है, एंड घर से जो भी फैमिली मेंबर है वो भी कह रहा है कि कोई फ्रेंड्स नहीं रह सकता उसका, ठीक है, किसी के साथ फोन से बात नहीं करने देता है, उसको जॉब करने का इच्छा होता है क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी पहले, तो उसको जॉब चाहिए था, वो भी नहीं कर सकती है, अलाउ नहीं है बाहर जाके जॉब करना, अगर आपको हाँ अलाउ नहीं करेगी बाहर जाके जॉब करना, तो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, उसके हस्बैंड भी कुछ सेक्सुअल इशू है, तो सेक्सुअल लाइफ भी टोटली अनसेटिस्फाइड है, तो ये कह रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है, लेकिन उसके भी वो भी स्कोप नहीं है इसके पास, ठीक है, तो शी इज वेरी वेरी अनसेटिस्फाइड एंड बहुत एंजाइटी है उसको, हमेशा ऐसा लगता है, मतलब उसके घर में जब उसके घर के मदर इन लॉ के साथ एवरीडे फाइटिंग चलता है, एवरीडे फाइटिंग, एंड उसके फादर इन लॉ बहुत ज्यादा साइलेंट, अमिताभ बच्चन जैसा इंसान है, ठीक है, बहुत साइलेंस,
कुछ कहने से डर लगता है। एंड उसके हस्बैंड जब घर में आते हैं काम करने के बाद, काम खत्म करके, उसको ऐसा लगता है कि कोई राक्षस या दैत्य जैसा कोई आ गया जो कभी भी मुझे मारेगा, कभी भी मुझे पीटेगा, कभी भी उल्टा सीधा कहेगा। तो उसको हमेशा डरी डरी से पूरी जीवन चल रही है उसकी। जो आपको इधर में दिख रहा है ना, इसके 100 जितना मैंने आपको कहा, सबको समझ में आ रही है? तो ठीक उसी तरह इसके लाइफ चल रही थी। उसका एक बेटा भी है, एक बेटा है, 4 साल का शायद बेटा है, स्कूल में जा रही है। एंड सीवियर फाइटिंग चल रहा है हर लोगों के, बेसिकली मदर लोगों के साथ, फीमेल एनर्जी के साथ। अपने माँ के साथ डिस्टर्बेंस है, अपने मदर इन लॉ के साथ डिस्टर्बेंस है। एंड आपको ये लेटर एफ में दिख भी रहा है, ठीक है? अच्छा, क्वारलसम नेचर, कभी कभी ऐसा हो रहा है, क्या कह रहा था, कभी ऐसा हो रहा है कि वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, गलत कहना नहीं चाहते, लेकिन ऑटोमेटिक वो गलत कह देता है कुछ, ठीक है? तो झगड़ा शुरू हो जाता है, क्वारल शुरू हो जाता है हस्बैंड के साथ या सब लोगों के साथ, ठीक है? तो कोई बैक ऑफिस वाला जॉब वो सर्च करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि और उसको अच्छा नहीं लग रहा है हाउसवाइफ बन के जीने के लिए, ठीक है? तो वो कोई बैक ऑफिस वाला जॉब वो भी नहीं ढूंढने का अलाउ नहीं है। तो उसको उसके घर वाले उसको मार भी रहा है कभी कभी। टायर्ड हो रहा है, लेथर्जिकनेस, उसके बॉडी का वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, लोअर बॉडी का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन एटीट्यूड, लेथर्जिक एटीट्यूड हो रहा है, ठीक है? तो देखो, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी हैंडराइटिंग देखने से पहले आप, मैंने जो जो कहा आप सबको, कोई मुझे प्लीज बताओगे कि क्या ग्राफोथेरेपी, क्या हैंडराइटिंग चेंज उसको देना चाहिए? कोई मुझे बताइए प्लीज, प्लीज ट्राई। सर राइट मार्जिन कंप्लीट करवाने का बोले। ओके, एनीथिंग मोर? जोन बैलेंस, ओके, टी करेक्शन, टी का करेक्शन, ओके, टी क्रॉस बार, ओके, वाई, वाई को करेक्ट करवाने में। अच्छा, देख लीजिए, जब भी कभी भी हैंडराइटिंग थेरेपी देने के लिए कोशिश करोगे, सब लोगों को मैं कह रहा हूँ, हैंडराइटिंग का थेरेपी और ग्राफोथेरेपी एक मेडिसिन की तरह काम करेगा, बहुत जल्दी काम करेगा अगर आप एक्यूरेट थेरेपी दोगे तो, ठीक है? एंड जितना कम थेरेपी दोगे उतना ज्यादा काम करेगा, ठीक है? तो अभी देखो, इसके साथ बात करके जो जो आपको प्रॉब्लम दिखाई दिया, आप तो इसका एनवायरनमेंट तो चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपके पास ओनली ये है, इसको चेंज करना चाहिए। तो आपको चूज करना है एंड ये भी देखना है कि हर लोगों में एक हिडन ट्रेजर रहता है, ट्रेजर, ठीक है? कुछ ना कुछ अच्छा रहता है हर लोगों में। तो वो इस हैंडराइटिंग में क्या दिख रहा है? कोई बता सकते हो वो इस हैंडराइटिंग में क्या दिख रहा है? फिर से मैं गुड लिसनर, हर हैंडराइटिंग का, कोई भी हैंडराइटिंग का, कोई भी लोगों में, कोई भी आदमी में कुछ ना कुछ अच्छा चीज रहता है। इसमें आपने देख लिया बहुत कुछ बुरा देख लिया, उसका एनवायरनमेंट बहुत पुअर है, आपने देख लिया उसका लाइफ इज गेटिंग हेल, लेकिन इसके हैंडराइटिंग में क्या अच्छा चीज है जो उसको आगे ले जा सकता है? गुड लिसनर है सर, तो शायद उसको सर प्रिंट राइटिंग है सर। सर ओके, लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट सर। ओके, अच्छा, एक क्या क्वेश्चन है, व्हाई मैक्सिमम ऑफ अस नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग बट स्टिल व्हाई डू वी चूज अगेन रॉन्ग पाथ? सर कैन यू पुट सम लाइट ऑन इट? ओके, अच्छा मैं कहता हूँ, ओके, एक सेकंड, मैं इसको कहने के बाद मैं आंसर देता हूँ, एक सेकंड। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, जब मैंने इसको ग्राफोथेरेपी देने की कोशिश किया,
नो, आई डॉट इज ए रिजल्ट। आप आई डॉट को चेंज करके उसके लाइफ चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, सो आई डॉट इज ए रिजल्ट। कुछ चेंज करने के बाद आई डॉट ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम दिख रहा है आई डॉट में, तो आप आई डॉट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। आपको यहाँ पे एक हिडन ट्रेजर ढूंढना होगा कि उसके लाइफ का मेन फंडा कौन सा है, मेन स्ट्रेंथ कहाँ पे है। तो मैंने देखा फर्स्ट स्ट्रेंथ, देखो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि द हैंडराइटिंग का साइज इज बिग। यस सर। तो फर्स्ट कैरेक्टर आपके पास आ गया बिग साइज। ठीक है, बिग साइज आ गया। देन आ गया आपके पास इसका लोअर जोन इज बैलून, लेटर जी इज बैलून। सो दैट मीन्स उसके पास डिजायर बहुत ज्यादा है, इवन बहुत ज्यादा ही डिजायर है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत लोग तो आगे ही बढ़ना नहीं चाहते, है ना। एटलीस्ट ये तो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट होना चाहते हैं, एक्सट्रोवर्ट है, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, डिजायर बहुत ज्यादा है। प्लस इसके साथ अब देखो डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग है ना, बहुत ज्यादा। डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग का मतलब क्या है, मतलब वो इनोवेटिव है, उसके दिमाग में बहुत अच्छा अच्छा आइडिया आ सकता है। एंड लेटर स्पेस भी कभी कभी बड़ा है, तो उसके दिमाग में वो अपने माइंड को टाइम भी दे सकता है बहुत अच्छा। Isn't it? That is a very good point. अच्छा, इसके साथ अभी देखो उसका लोअर जोन भी बहुत लॉन्ग है। लोअर जोन दैट मीन्स लेटर जी वाई, ये भी लॉन्ग है, नीचे लॉन्ग जा रहा है। सो दैट मीन्स उसके बॉडी में ताकत है। ठीक है, एफोर्ट ज्यादा दे सकता है। लेटर पी को देखो, लेटर पी का लोअर पोर्शन को देखो, लंबा है, नीचे जा रहा है ना। सो दैट मीन्स बॉडी में ताकत है, फिजिकल पावर है उसके बॉडी में। तो ये सब उसका गुड पावर है। एंड इसके साथ इसके हैंडराइटिंग का प्रेशर को देखो, हैंडराइटिंग का प्रेशर इज वेरी गुड। ऐसा नहीं कि प्रेशर बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, इजंट इट। तो हेवी प्रेशर वाला हैंडराइटिंग, तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। तो इन सब के साथ ये सब अच्छा अच्छा पॉइंट है ना, एक हिडन ट्रेजर है उसमें जो आपको मिल गया। इसके साथ आपको क्या दिख रहा है, वर्सेस मल्टी स्लांट, दैट मीन्स मूड फ्लैक्चुएशन। इसके साथ वर्सेस क्या क्या है, मल्टी स्लांट प्लस राइट मार्जिन वाइड। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ओनली इसका राइट मार्जिन को चेंज कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। मल्टी स्लांट को चेंज नहीं किया करूंगा मैं। क्लियर हुआ। तो ओनली राइट मार्जिन को थोड़ा देखो, इतना ज्यादा प्रॉब्लम उसका टोटल, मतलब एक आधा घंटे से बोल रहा हूं मैं उसका हर प्रॉब्लम के बारे में। तो ओनली सब कुछ सोल्यूशन में आ गया कि एक राइट मार्जिन को मैंने बस ठीक कर दिया। तो राइट मार्जिन ठीक करने से उसका कैरेक्टर क्या हुआ, पता है क्या होगा कैरेक्टर, एनी आइडिया प्लीज। रिस्क ले सकता है, फियर कम हो जाएगा। और सर वो एक महीने के बाद आया, अभी भी उसका चल रहा है, उसका काउंसलिंग अभी भी चल रहा है, बट शी इज वेरी वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ। ठीक है, वो अभी उसने एक यूट्यूब, उसने फैमिली से छुपा के एक यूट्यूब चैनल ओपन किया। उस चैनल ओपन करके वो वो आई थी मेरे पास 5-6 महीना पहले, अभी भी काउंसलिंग चल रही है। तो 1 महीना बाद ही मुझे कहा कि मैंने एक ओपन किया एक चैनल ओपन करने के बाद और भी 1 महीने उसने उसके ऊपर काम किया। एंड लास्ट 2-3 महीने पहले मुझे कहा कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है मेरे चैनल का। आई कैनॉट डिस्क्लोज द नेम, हो सकता है आप सबको भी पता है इस लड़की का नाम। अगर मैं कहूंगा तो शी इज सो मच सक्सेसफुल, शी इज अर्निंग सो मच, बहुत अच्छा अर्निंग भी हो रहा है। एंड उसके घर में किसी को पता नहीं था, लेकिन अभी पता चल चुका है। लेकिन अभी अच्छा अर्निंग हो रहा है तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब कुछ ठीक हो गया ऐसा हो रहा है उसको। समझ में आया सबको? सर मेरा एक क्वेश्चन था। इज इट क्लियर? हाँ प्लीज। यस सर। सर वो जो आप लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन बताया था ना, मल्टी स्लाइन वेरिएबल लेटर स्पेस एंड सडन बिग लेटर एस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन में क्या होता है? मैं बताता हूँ, देखो क्या क्या कहा था कॉम्बिनेशन? सर मल्टी स्लैंट वाइड लेटर स्पेस बिग सडनली
एस, लेटर ये एस। सबसे ज्यादा मूड को डैमेज कर देगा, ये कभी भी किसी को सुसाइड भी करवा सकता है, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो 1-2 महीने के बाद इसका यूट्यूब चैनल ओपन किया एंड अभी शी इज मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा है। एंड वो सब क्या, उस चैनल भी वो बहुत बड़ा कोई अच्छा वाला चैनल नहीं है, वो थोड़ा बहुत कोई जो कुकिंग करता है वो कुकिंग का एक वीडियो डाल देता है, कुछ अच्छा वाला ड्रेस पहन के वहाँ पे थोड़ा गाना गा देता है, ठीक है। तो इस तरह का एक चैनल बनाया, तो 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हो गया। तो एंड वीडियो भी एवरीडे वीडियो डालते रहते हैं कुछ ना कुछ, एंड अच्छा उसको सैलरी भी अच्छा मिलता रहता है, अंडरस्टूड। एंड शी इज सक्सेसफुल राइट नाउ, 100% सक्सेसफुल, ठीक है। तो देखो कितना उसका लाइफ टोटल चेंज हो गया, उसका एनवायरनमेंट भी खराब था वो भी ठीक हो चुका, ठीक है। एंड शी इज हैप्पी राइट नाउ। अभी बाद में जो जो प्रॉब्लम होगा तो वो छोड़ दो, प्रॉब्लम हर में होता है, सब जगह पे होता है, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आ रहा था, क्या कह रही थी, ओके, लिपिका क्या कह रही थी, व्हाई मैक्सिमम ऑफ अस नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग बट स्टिल वी डू, व्हाई डू वी चूज अगेन रॉन्ग पाथ। अच्छा, दिस इज ए वंडरफुल क्वेश्चन। देखो ये सेम तरह का क्वेश्चन महाभारत में किशन ने पूछा था दुर्योधन से कि आपको तो सब कुछ पता है ना, आपके पास बहुत ताकत है, फिजिकल पावर दुर्योधन के पास बहुत ज्यादा था, तो आपको क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप बुरे चीजों को ही चूज क्यों करते हो। तो उसका आंसर क्या दिया था, कोई बताओगे प्लीज, वेरी फेमस आंसर। उसने आंसर दिया था कि मुझे सब कुछ पता है, कृष्ण को उसने कहा था कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मुझे डोंट टीच मी व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मुझे एक चीज नहीं आता, जो अच्छा है उसमें जाना मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूं, मैं बुरा ही चीज चूज करता हूं। ये क्यों होता है, कुछ चीजों के लिए ये होता है, हिडन हिडन इनविजिबल इम्पल्स रहता है हम सब में, अंडरस्टूड, हिडन इनविजिबल इम्पल्स, जो इसके साथ आप ऐड कर दो एक और चीज, इम्पेशंस एंड लैक ऑफ स्टेमिना, तो ये मिला के ये कैरेक्टर का जन्म लेता है, अंडरस्टूड। दिस इज वेरी बैड, वी ऑल नो, मैक्सिमम ऑफ अस वी नो व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, लेकिन प्रॉब्लम यही पे रहता है कि हम लोगों में जो एक्स्ट्रा डिजायर है वो हम उस डिजायर का नाम दे देते हैं रिक्वायरमेंट नाम, अंडरस्टूड। सपोज मैंने इस मोबाइल को खरीदने गया 20,000 रुपीज का, एंड उस मोबाइल को 20,000 खरीदने के टाइम वो जो सेल्समैन था उसने बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझाया कि और 5,000 ऐड कर दो तो आपको ये 25,000 का ये मोबाइल मिल जाएगा, एंड ये इस मोबाइल में ये फीचर्स है, तो मुझे इमेजिनरी ये फीचर्स के प्यार में पड़ गया मैं, एंड मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट होने लगा कि ये फीचर्स तो मुझे चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट तो मुझे तो पता ही नहीं था ये रिक्वायरमेंट हो सकता है मुझे, गेटिंग माय पॉइंट। सो दैट इज व्हाई ये जो इमेजिनरी रिक्वायरमेंट, जिसको हम इमेजिनरी डिजायर, जिसको हम रिक्वायरमेंट का नाम डाल देते हैं, इसके वजह से हम लोग रॉन्ग पाथ में चले जाते हैं मैक्सिमम टाइम, अंडरस्टूड। This is the only one reason we go or we choose the wrong path. Is it clear? So always living or getting attached with imaginary requirement, that is the main problem. Understood, Lipika? अच्छा, नेक्स्ट हम कहेंगे ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट चीज, इसीलिए हम सबको प्रैक्टिस का जरूरत है, प्रैक्टिस एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। जैसे आप कोई एडिक्टेड है, शराब पी रहा है, तो शराब पीते पीते शराब ना खाने वाला जो मेडिसिन है वो खाओगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे आगे हमें एक चीज देखना है कि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड किस तरह का प्रैक्टिस, आप सबको तो सब कुछ पता है, हम लोगों को अच्छा भी पता है बुरा भी पता है, तो अच्छे चीजों में कुछ देर के बाद ना हमें बोरिंग लगना शुरू हो जाता है ना। कुछ टाइम आप कुछ धर्म के किताब पढ़ो,
कुछ बुक पढ़ो, रिलीजियस बुक, कुछ दिनों के बाद आपको बोरिंग हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये प्रैक्टिस करके जाना चाहिए हम लोगों को, प्रैक्टिस कांस्टेंट हमें चाहिए। जैसे आप अगर कुछ खाने से पहले बर्तन धोते हो ना, तो वो क्यों धोते हो? कुछ ना कुछ वहाँ पे लग जाता है, तो कीचड़ लग जाते हैं। तो सिमिलरली हमारे माइंड को ऐसे वॉश करना चाहिए ईच एंड एवरी डे। जो अगर हम रख देंगे, जितना भी अच्छा माइंड हो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? So that is why, and thus we choose the wrong path in our life always. तो इस लड़की का मेन प्रॉब्लम ही यही था कि उसने कुछ गलत जगह पे चला गया था एंड गलत सोच, इमेजिनरी सोच में वो अटक गया था, वो आगे नहीं बढ़ सकता था। तो उसका करेज थोड़ा बढ़ा दिया। देखो, करेज बढ़ाने के बाद ना ऑटोमेटिक उसका लेटर टी के बाद भी ऊपर हो गया एंड ऑटोमेटिक उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया बहुत अच्छी तरीके से। अभी उसका और कुछ भी नहीं जरूरत होता है। थोड़ा गुस्सा होने का प्रॉब्लम है इसको, पहले से भी था, अभी भी काउंसलिंग चल रही है। तो कभी कभी आते हैं मेरे पास ऑनलाइन में, थोड़ा गुस्सा निकालते हैं अपने मदर इन लॉ के ऊपर, उसके बारे में मेरे पास, एंड उसके बाद चले जाते हैं, शांत होके चले जाते हैं। अंडरस्टूड? और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लड़की की। इज इट क्लियर टू ऑल? और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन? आज इतना ही था। और बताइए, आई होप इट्स क्लियर। Yes, sir. Yes, Ne- a wonderful session. Yeah. नेहा जी, इज इट क्लियर? रिनेसा जी, Sir, इला can मैम। you explain this wise cup? Second line. सेकंड लाइन? Second line, last word symptoms. हाँ, Y angular cup, and it's also with also a loop. ये गायनोकोलॉजिकल पेन होता है इन सब के वजह से। ठीक है, जो लूप होता है वो तो अकल्ट लूप कहा जाता है, बट ये जो कप टाइप ऑफ कप नहीं, वी शेप वाला वाई, ये मेंस्ट्रुएशनल पेन वो आई थी तो इसी सब के रीजन की वजह से आई थी। उसके प्रॉब्लम था रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस, गायनोकोलॉजिकल इशू, एलर्जी, इरिटेशन, एडिक्टेड। अच्छा, ये शराब भी पीती थी छुप छुप के। ठीक है, ये लड़की शराब भी पीती थी छुप छुप के एंड बहुत ज्यादा एडिक्टेड थी, मास्टरबेट करती थी ये लड़की। ठीक है, जो वो किसी को क्योंकि सेक्सुअली शी वाज वेरी अनकंट्रोल्ड एंड अनसेटिस्फाइड, तो वो मास्टरबेट भी करती थी, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है ना, बहुत सारे जगह पे। एंड ओवरराइटिंग में तो दिख सकता है ना वो। हाँ, राइट। एंड उसके साथ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज है, बट नो वन इज देयर टू सेटिस्फाई। 4 साल की एक लड़का है। हाँ। स्ट्रॉन्ग जो सेक्सुअल अर्ज है वो तो हम जी लूप से देख सकते हैं। हाँ, लेटर जी का लूप ऐसे बैलून होने की वजह से, एंड और भी कई सारा जगह है यहाँ से दिख रहा है। एंड लेकिन देखो, किसी का फियर, हमें क्या होता है, ये जो एडिक्शन वाला सिम्टम है, ये एडिक्शन क्यों होता है? किसी एडिक्शन का मेन रिजल्ट होता है हम लोगों का डोपामाइन हार्मोन को रिलीज करना। ठीक है, तो वो जिस तरीका से भी हो उसका डोपामाइन हार्मोन रिलीज करना है। लेकिन जो लड़की पहले से इतना ज्यादा डरी सी रहती है, इतना प्रॉब्लम लेके घूमती है, उसको तो एक जगह तो एटलीस्ट चाहिए, है ना, थोड़ा उसको रिलीफ मिल जाए, थोड़ा उसको अच्छा लगे। तो उसका हैबिचुएशन हो गया था, एडिक्शन हो गया था इस शराब के ऊपर। अभी कोई एडिक्शन नहीं है, अभी शी इज ऑल राइट। ठीक है, एडिक्शन हो चुका था उसका शराब एंड मस्टरबेशन के ऊपर। एंड कुछ बैक ऑफिस जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट नॉट अलाउड फ्रॉम द होम। अभी सब कुछ अलाउ है, क्योंकि अभी बहुत सारा पैसा मिल रहा है उसको। शी इज हैप्पी, फैमिली भी ऑल्सो हैप्पी। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? सर, इसमें एडिक्शन कैसे ढूंढा सर? आपको तो एडिक्शन दिख रहा है। देखो, एडिक्शन ऐसा नहीं कि सडनली आपको मिल जाएगा। ठीक है, एडिक्शन होता है एक कॉज। सपोज मुझे ब्रेकअप हुआ है एंड मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ शराब के ऊपर। ठीक है,
तो एडिक्शन बन गया मेरे लिए वो शराब, वो ब्रेकअप के लिए। तो यहाँ पे भी वो सेम यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई इसको जगह चाहिए, जिसको डिजायर इतना है, सेक्सुअल डिजायर इतना ज्यादा है, ओवर डिजायर है, एंड कप फॉर्मेशन है, मतलब वी फॉर्मेशन लेटर वाई है, तो वहाँ पे पेनफुल होगा, ओवरी में भी पेन होगा, यूट्रस एरिया पे। लेकिन फियर इतना जगह है, इतना ज्यादा है। तो फियर, जब दिल में फियर आएगा तो कोई ना कोई तो जगह चाहिए उसका डिजायर को सेटिस्फाई करने का, है ना? अंडरस्टूड? कोई ना कोई जगह आपको चाहिए अपने डिजायर को सेटिस्फाई करने का। एंड इसका हैंडराइटिंग इज बिग, सो एक्सट्रोवर्ट है, तो उसको लेकिन अभी वो सप्रेस्ड एक घर में रहती है, कोई जगह ही नहीं किसी के साथ बात करने के लिए, कोई फ्रेंड नहीं, अलाउ नहीं, घर में कोई अलाउ नहीं करेगा फ्रेंडशिप हो जाए किसी के साथ। अंडरस्टूड? तो इसको तो एक ना कोई जगह चाहिए उसको बात करने के लिए, वो भी नहीं है इसके पास, तो क्या करेगा? कोई ना कोई जगह ये ढूंढ लेगा। अंडरस्टूड? कुछ ना कुछ जगह ये ढूंढ लेगा अच्छा रहने के लिए। Yes, sir. इवन नॉट ओनली दैट, आप अगर देखोगे लास्ट ईयर हमारे इधर का जो शिक्षा मंत्री था पार्थो चटर्जी, वो जेल जा चुका था। तो जेल जाने से 1-2 दिन के बाद ही उसको हार्ट प्रॉब्लम शुरू हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो चुका था, क्योंकि वो बहुत मोटा था वो। ठीक है? तो अभी देखो 1 साल हो चुका है, ही इज हैबिचुएटेड, उसको मिल गया एक जगह जहाँ पे वो रह सकता है, एटलीस्ट जो अच्छा लगे या बुरा लगे, एटलीस्ट वो एडजस्ट कर चुका है। तो हमारा माइंड भी कोई भी जगह पे, जितना भी खराब एनवायरनमेंट हो, कोई ना कोई जगह ढूंढ ही लेता है जहाँ पे वो एडजस्ट कर सकता है, एटलीस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. इसके वजह से कोई एडिक्टेड भी हो सकता है, इसके वजह से। एंड बहुत सारे ओसीडी पेशेंट का मैंने खुद देखा है, ओसीडी पेशेंट जिसका ओसीडी सीवियर ओसीडी है, वो भी कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि सब कुछ सिम्टम ठीक हो गया। तो मैंने उसके हैंडराइटिंग में नोटिस किया कि सिम्टम तो ठीक हो चुका है, एंड वो कह रहा है कि मुझे और कोई सिम्टम प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? एंड क्योंकि डॉक्टर मेडिसिन भी दे रही है, तो लेकिन मुझे डाउट हुआ कि ओनली 2 महीने में इतना ज्यादा सीवियर ओसीडी कैसे ठीक हो सकता है। सो आई वाज शॉक्ड कि 1-2 महीने में इतना ज्यादा सीवियर ओसीडी ठीक तो नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिक देखा कि वो ओसीडी कन्वर्ट होके नया रूप ले गया, जो मुझे वो नहीं कहा था, दैट इज मास्टरबेशन। ओके? तो बार बार वो जो हाथ धोने का बीमारी है, वो कन्वर्ट होके हो गया अभी मास्टरबेशन। तो वहां पे उसका माइंड चला गया। तो वो तो डॉक्टर के पास आके कह रही थी कि डॉक्टर जी मुझे तो ठीक हो गया हूँ मैं, और बार बार मैं वॉश करने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, आई एम हैप्पी। अंडरस्टूड? लेकिन मुझे हैंडराइटिंग से तो नहीं दिख रहा है, मुझे हैंडराइटिंग से कुछ भी नहीं दिख रहा था कि ठीक होने का। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आप उसको मेडिसिन, उसका पावर भी कम कर दिया डॉक्टर ने। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तब उसके साथ और भी डीप काउंसलिंग किया, तब उसने कहा कि हाँ मैं तो ये कर रहा हूँ, नए से शुरू हुआ है मेरा। अंडरस्टूड? एंड आई कैन नॉट हेल्प डूइंग दिस। अंडरस्टूड? तो दीज आर वेरी कॉमन। एडिक्शन बहुत जगह से हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? Sir, how can we find addiction from handwriting? हैंडराइटिंग से एडिक्शन होने मतलब एक एडिक्शन एक तरीका से आ सकता है। कोई शराब पी रहा है तो हैंडराइटिंग में ट्रेमर आ सकता है, एंड शराब जब नॉर्मल है तो एक एडिक्शन का सिम्टम आएगा एक तरीका से। एंड जब मैं पी रहा हूँ, सपोज एक बोतल पीने के बाद जो वो प्रॉब्लम होगा, उसको ठीक से लिख नहीं पाएगा, तो दूसरा वाला सिम्टम आपको मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो हर एडिक्शन, कोई ड्रग ले रहा है, एंड बहुत सारा लोगों को मैंने देखा कि अननेसेसरी वो एडिक्टेड है कुछ पेन किलर पे। ठीक है? तो उसमें भी अलग अलग टोटल सिम्टम अलग अलग होता है। कुछ कॉमन सिम्टम होता है ओवर राइटिंग, कुछ कॉमन सिम्टम लाइक कुछ वेरिएशन होता है, मिडिल जोन वेरिएशन दिखाई देता है,
लोअर जोन में डिस्टरबेंस, शेकी हो जाते हैं हैंडराइटिंग, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है तो ट्रेमर आ सकता है, ठीक है, ये सब कॉमन। एंड पस्टोसिटी इंक फ्लो का डिस्टरबेंस, इंक फ्लो देखना चाहिए एडिक्शन में, अंडरस्टूड। कुछ कॉमन सिम्टम, लेकिन दिस इज नॉट इनफ, अंडरस्टूड। और भी बहुत सारा सिम्टम है, एक एक एडिक्शन का अलग अलग सिम्टम होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, सबको मैं कहना चाहता हूँ, जब भी किसी का थेरेपी देना चाहते हो आप, थेरेपी दोगे मिनिमम चेंज, जितना मिनिमम हो सकता है उतना ही आपको थेरेपी देना है, नहीं तो मत दो थेरेपी, नहीं तो गलत हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है उल्टा सीधा। एंड स्पीड एंड कंट्रोल, दैट मीन्स स्पीड एंड स्लो, ये कौन सा नेचर बिलोंग करता है पहले जान लेना चाहिए थेरेपी देने से पहले। विदाउट नोइंग दिस यू शुड नॉट गो फॉर द थेरेपी, ठीक है। स्पीड एंड स्लो राइटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड स्लो एंड कंट्रोल, किसके पास कितना कंट्रोल है। हो सकता है बहुत ज्यादा कंट्रोल है लेकिन स्पीड कम है, तो आपका थेरेपी भी काम करेगा धीरे धीरे। एंड किसी का कंट्रोल ज्यादा है एंड स्पीड भी ज्यादा है, तो थेरेपी बहुत जल्दी काम कर देगा। एंड किसी का अनकंट्रोल है, स्पीड कम है, तो काम ही नहीं करेगा आपका थेरेपी पहले कुछ दिन, अंडरस्टूड। तो इन सब जगह पे हमें चेक करना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर हो सके मुझे एक बार याद दिला देना, मैं नेक्स्ट डे कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा, आप सबको प्रैक्टिस हो जाएगा कि एक मिनिमम चेंज, सबसे मिनिमम चेंज करके आप थेरेपी को कैसे कैसे आगे ले जा सकते हो, किसी का भी लाइफ चेंज कर सकते हो, मिनिमम, सबसे मिनिमम एक जगह चेंज करके, अंडरस्टूड। एक बार याद दिला देना, मैं नेक्स्ट डे इसके ऊपर एक डिस्कस कर दूंगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देता हूं आप सबको। आप खुद ही बताइए कि आई होप मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था लास्ट डे आपके बैच में, किसी के बैच में, एनीवे जो नया है वो आंसर दे सकते हो कि किसी का 5 पॉइंट में बता रहा हूं, किसी का राइट मार्जिन डिस्टरबेंस है, लेफ्ट मार्जिन नैरो है, सॉरी नैरो, लेफ्ट मार्जिन वेवी है, किसी का लेटर टी के बार बहुत नीचे है एंड बेसलाइन वेवी है एंड जोन इम्बैलेंस है। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास आ रही है, तो क्या करोगे? कौन सा कोई एक चेंज करने के लिए कहूंगा, जिसको पता है मत आंसर दो, जिसको मैं बोल चुका हूं, जो नया है वो प्लीज आंसर दीजिए। कौन सा कोई एक चेंज जो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर देगा। टी बार छोटा है, लो है, राइट मार्जिन कम है, मतलब वाइड है राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन वेवी है, बेस लाइन वेवी है, जोन इम्बैलेंस है। अभी बताइए कोई एक चेंज जो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन। ओके, मैं तो यही करना चाहूंगी। लेफ्ट मार्जिन क्या दिखाता है? अपने बॉडी एंड माइंड को कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल करने से कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अंडरस्टूड। क्योंकि बेसलाइन वेव ही है, राइट मार्जिन गैप है, तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डिंग होगा? प्लीज ट्राई ऑल ऑफ यू। जोन बैलेंस है, बताइए। टी बार क्रॉस बार, टी बार ऊपर से ऊपर जाने से, देखो टी क्रॉस बार ऊपर जाने से क्या होगा? उसका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं होगा, बिल्कुल भी काम नहीं होगा, अंडरस्टूड। क्योंकि वो तो अपने माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सर अभी जो चीज आपने बताई कि राइट मार्जिन को ठीक करेंगे तो ऑलमोस्ट मतलब ठीक ही हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मतलब टी बार को ऊपर कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है हमेशा, ठीक है। दिस इज ट्रू कि टी बार ऊपर होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। राइट, गेटिंग माय पॉइंट?
तो हमें ऑब्वियसली इन सब जगह पे ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसा वाला कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा, मुझे एक बार रिमाइंड कर देना नेक्स्ट डे, सो हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। सो फॉर टुडे थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. Thank you, sir. थैंक यू।